हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमटी साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ठीक है ना। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो क्या है, आप जान लो कि आपकी क्लास 9 का नया चैप्टर यानी रसायन की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। बाकी हमने रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पीछे वीडियो में आपको बता दिया था, पूरा खत्म कर दिया था अल्फा बीटा गामा रेस के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। तो पहला है डेफिनेशन क्या है, सिंबल यानी प्रतीक क्या होता है। तो सिंबल क्या होता है आप वो जानो। सिंबल डेफिनेशन आप देखो, किसी तत्व का के पूर्ण नाम के संक्षिप्त रूप को उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। मतलब सिंबॉलिक क्या होता है, मतलब किसी भी संपूर्ण नाम, जैसे आपका कोई नाम है तो उसका छोटा सा आगे वाला जो अक्षर होगा वही उसका सिंबॉलिक होगा। जैसे MS महेंद्र सिंह धोनी होता है तो उसको आप MS लिखते हो तो उसका सिंबॉलिक होता है, ठीक है ना, उसका सिंबल होता है। तो और देख लेते हैं, ठीक है ना। सिंबॉलिक होता है मतलब कंप्लीट नाम के जो संक्षिप्त रूप होते हैं उसके आगे वाला छोटा सा जो पार्ट होता है उसको हम सिंबॉलिक कहते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आपको लिखना कैसे वो जान लो आप। किसी भी तत्व का संक्षिप्त रूप या प्रतीक उसके अंग्रेजी या लैटिक नाम के, यानी कि जो लैटिक नाम होता है अंग्रेजी वर्ड का नाम होता है, उसके प्रारंभ के एक या दो अक्षर यानी कि सिंगल या डबल अक्षर को हम प्रदर्शित करते हैं। जो प्रदर्शित करेंगे वो क्या कहलाएगा, प्रतीक कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख लो। जैसे सोडियम का लैटिक नाम नाइट्रियम होता है, इसके आगे का हम दो अक्षर लेंगे Na, तो आपका सोडियम का जो प्रतीक होगा Na हो जाएगा। कार्बन का क्या होता है, C क्यों लिखते हैं, क्योंकि कार्बन को हम C से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का H क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसका H से आप अंग्रेजी अगर उसका लिखोगे तो H से लिखोगे। ऑक्सीजन का O क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी O लिखोगे, ऑक्सीजन अगर लिखोगे तो स्टार्टिंग O आएगा। नाइट्रोजन का N लिखते हैं क्योंकि जब आप नाइट्रोजन का इंग्लिश लिखोगे तो N लिखोगे। तो ऐसे आपके सभी जो तत्व होते हैं उनके कंप्लीट नेम यानी कि पूरे नाम का संक्षिप्त रूप या छोटा सा पार्ट, या कह सकते हो आप जो उसके आगे के दो अक्षर होते हैं फर्स्ट या सेकंड, उनमें से कभी कभी एक अक्षर लेते हैं या तो कभी दो अक्षर लेते हैं, वही आपको याद करना होता है। तो मैंने जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था तो आपको बताया था कि आप 1 से 30 तक तत्वों का नाम याद कर लो जिससे आपको इन सब में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी एक ही तत्व के परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणु या कह सकते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब आपस में संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं, जुड़कर एक अणु बनाते हैं, तो अणुओं को उनके परमाणुओं के प्रतीकों के समूहों द्वारा निर्मित करने पर रासायनिक सूत्र बनता है। कहने मतलब ये है, आप अणुओं का जब कॉम्बिनेशन करोगे या जोड़ोगे तो उसमें जो परमाणुओं का सिंबॉलिक प्रतीक होगा, उसका जो समूह होगा, जो समूह निर्मित होगा, क्या कहलाएगा, रासायनिक सूत्र कहलाएगा। एग्जाम्पल में आप देख लो। आप चलिए एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल आप देख लो। एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन प्लस N2 या नाइट्रोजन बराबर NH3। अभी आपको केमिकल रिएक्शन नहीं देखना है, ना इसको देखना है बैलेंस है या नहीं है, बस आपको अभी समझना क्या है, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां पे हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, दो परमाणुओं से मिलकर एक अणु बना है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर एक अणु बना है, और इन दोनों अणुओं से संयुक्त होकर एक फॉर्मूला बना है, एक सूत्र बना है, एक नया कंपोनेंट बना है। कह सकते हैं इन दोनों के संयोग से एक नया उत्पाद बना है, प्रोडक्ट बना है, ठीक है ना। तो इन दोनों अणुओं के संयोग से एक नया अणु बना है, किसी भी यौगिक का कह सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का बना है, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या है, उसमें नाइट्रोजन परमाणु का सिंबॉलिक और हाइड्रोजन परमाणु का सिंबॉलिक संयुक्त है। आपको डेफिनेशन क्या कही गई है, डेफिनेशन आप पढ़िएगा।
अणुओं को उनके परमाणुओं के प्रतीकों के समूह, यानी जो ये समूह बना है उनमें क्या है, परमाणुओं के जो प्रतीक है, यानी परमाणु नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो प्रतीक है, उनके समूह को जो समूह निर्मित हुआ है, ये निर्मित हुआ है NH3, वही क्या कहलाएगा, रासायनिक सूत्र कहलाएगा। ठीक है ना। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं आप डिटेल में समझो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है ना। बस करना क्या है कि जो परमाणु पार्टिसिपेट करेंगे वो जो संयुक्त होकर एक अणु बनाएंगे। ठीक है ना, अणु बनाएंगे। तो जो अणु बनता है उसमें क्या होता है, परमाणुओं का क्या होता है, अलग अलग परमाणुओं का प्रतीक समूह संयुक्त होता है, एक समूह निर्मित होता है, वही क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। मैं ऐसा करता हूं अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो रासायनिक सूत्र होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। आप रासायनिक समीकरण को 3 तरह से रासायनिक सूत्र को आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हो। कौन कौन से, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बस आपके लिए छोटे से टॉपिक लेके आए थे आपको समझाने के लिए। अगली वीडियो जब लेके आएंगे तो पहले मूलानुपाती सूत्र, फिर अणु सूत्र, फिर संरचना सूत्र के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है ना। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे ग्रुप का क्या हो जाएंगे, हमारे ग्रुप के एक सदस्य बन जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद जिन्होंने लास्ट तक देखा।